हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन ने तीसरी बार ली झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन के बिरसा मंडप में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। हेमंत सोरेन मौजूदा सरकार के कार्यकाल में दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे। हेमंत के शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ पिता और दिसोम गुरु शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन भी मौजूद थी। बता दें कि बृहस्पतिवार को हेमंत सोरेन को राजभवन से सरकार बनाने का न्योता मिल गया, जिसके बाद सीएम आवास में विधायक दल की बैठक में यह तय हुआ कि हेमंत सोरेन बृहस्पतिवार को ही शपथ लेंगे। पहले चर्चा थी कि हेमंत सोरेन 7 जुलाई को शपथ लेंगे। बता दें कि बुधवार को इंडिया गठबंधन के विधायक की अहम बैठक बुलाई गई थी। बैठक में हेमंत सोरेन को विधायक दल का न्योता चुन लिया गया था। इसके बाद चंपई ने शाम को राजभवन पहुंचकर झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, राजेश ठाकुर, प्रदीप यादव, सत्यनारायण भोक्ता, कल्पना सोरेन मौजूद थे। इस दौरान ही हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। बता दें कि हेमंत सोरेन 28 जून को कथित जमीन घोटाले मामले में जमानत पर जेल से बाहर निकले। हेमंत के जेल से बाहर आने के साथ झारखंड की राजनीति में बड़ी तेजी से बदलाव आया है। सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र और मंगलवार को कैबिनेट का विस्तार। हेमंत सोरेन के सीएम पद की शपथ लेते हैं सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसके साथ ही मंगलवार को हेमंत कैबिनेट के विस्तार की भी खबर है। इसमें मंत्री पद के कई चेहरे बदले जा सकते हैं। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के बदले जाने की संभावना है। इसके लिए दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ प्रदेश कांग्रेस के नेता बैठक कर रहे हैं। राजभवन घेरने निकले सहायक पुलिस कर्मियों को पुलिस ने मोहराबादी मैदान में रोका। सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन एक बार फिर शुरू हो गया है। बृहस्पतिवार को सहायक पुलिसकर्मी राजभवन का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उनको मोहराबादी मैदान में रोक दिया। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर सहायक पुलिसकर्मी मोहराबादी मैदान में आंदोलन कर रहे हैं। तय कार्यक्रम के तहत बृहस्पतिवार को आंदोलन मोहराबादी मैदान से राजभवन घेराव के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें मोहराबादी मैदान में ही रोक दिया गया। सिटी डीएसपी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस मोहराबादी मैदान में तैनात है और सहायक पुलिसकर्मियों को समझाने का प्रयास कर रही। मंगलवार को इस संबंध में सहायक पुलिसकर्मी जवान संघ के एक पुलिसकर्मी ने मीडिया के साथ बात करते हुए बताया कि वे लोग 2017 से मात्र 10,000 रुपये के मानसिक मानदेय पर नौकरी कर रहे। 10,000 रुपये में अब परिवार चलाना संभव नहीं है। राज्य में पुलिस जवानों की घोर कमी है। ऐसे में पुलिस सेवा के खाली पदों पर उनका समायोजन करे। बता दें कि सहायक पुलिसकर्मी का आंदोलन 1 जुलाई से फिर शुरू किया गया है। वह फिर एक बार राजधानी पहुंचकर मोहराबादी मैदान में बैठ गए हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने में सहायता के लिए इन सहायक पुलिसकर्मी की नियुक्ति हुई थी। 7 साल से काम कर रहे सहायक पुलिसकर्मी अपने नौकरी को अस्थायी की मांग कर रहे। 2 साल पहले भी सहायक पुलिसकर्मी का लंबा आंदोलन मोहराबादी मैदान में चला था। हालांकि तब सेवा विस्तार के बाद सहायक पुलिसकर्मी ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। मुख्यमंत्री बनते ही सचिवालय पहुंचे हेमंत सोरेन, फाइलों पर किए दस्तखत। मुख्यमंत्री बनते ही हेमंत सोरेन सचिवालय पहुंचे। यहां अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बता दें कि हेमंत को 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनको होटवा जेल भेज दिया गया था। 28 जून को जेल से रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई को तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शाम 5 बजे राज्यपाल ने उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भवन स्थित सचिवालय पहुंचे और अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कुछ फाइलों पर अवलोकन भी किया। बता दें कि बुधवार को इंडिया गठबंधन के विधायकों की अहम बैठक बुलाई गई थी। बैठक में हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। इसके बाद चंपई सोरेन ने शाम को राजभवन पहुंचकर झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। शाम को चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, राजेश ठाकुर, प्रदीप यादव, सत्यनारायण भोक्ता, कल्पना सोरेन मौजूद थे। इस दौरान ही हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। हेमंत सोरेन 28 जून को कथित जमीन घोटाले मामले में जमानत पर जेल से बाहर निकले थे। हेमंत के जेल से बाहर आने के साथ ही झारखंड की राजनीति में बड़ी ही तेजी से बदलाव आया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। पीजीटी शिक्षक नियुक्ति मामले की सीबीआई जांच की मांग। सीएम और पूर्व सीएम का पुतला फूंका। झारखंड में पीजीटी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने बाबूगांव चौक कोरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का पुतला फूंका। आंदोलन के समर्थन में युवा नेता गौतम कुमार ने कहा कि
पीजीटी शिक्षक बहाली में धांधली से निराशा है। हेमंत सरकार जब से सत्ता में आई है सभी नौकरियां 20-25 लाख रुपए में बेच दी गई। निजी संस्थानों के माध्यम से सीटें बेची गई है। अभ्यर्थी ने नीट पेपर लीक की तर्ज पर पीजीटी शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार पीजीटी शिक्षक नियुक्ति मामले की सीबीआई जांच नहीं कराती है तो सड़क से सदन तक आंदोलन होगा। पीजीटी अभ्यर्थी वासुदेव पंडित ने कहा कि मैं 15 वर्षों से शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे, मेरे पास देने को 25 लाख रुपए नहीं है। यही वजह है कि प्रतिभा देते हुए भी नियुक्ति नहीं हो पाई। इस सरकार ने सैकड़ों सीटें बेच दी है। यदि सरकार मौजूदा बहाली को नहीं रोकती तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम सहित 3 पर चार्जशीट, 4 करोड़ की अचल संपत्ति भी जब्त। झारखंड सरकार के पूर्व ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीएस संजू लाल और संजीव के नौकर जहांगीर आलम के खिलाफ ईडी ने गुरुवार को विशेष अदालत में चार्जशीट दायर कर दिया है। तीनों आरोपियों पर चार्जशीट के साथ ही उनके 4 करोड़ की अचल संपत्ति भी अस्थायी तौर पर जब्त कर ली है। गुरुवार को झारखंड सरकार के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री तकरीबन 3000 करोड़ के प्रॉफिट ऑफ क्राइम में ईडी की ये तीसरी चार्जशीट है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार तीनों आरोपियों पर चार्जशीट के साथ ही 4 करोड़ की अचल संपत्ति भी अस्थायी तौर पर जब्त किया है। ईडी ने जिन संपत्तियों को जब्त किया है उसमें संजीव लाल के द्वारा बरियातों में खरीदा गया 2000 स्क्वायर फीट का मकान पत्नी रीता लाल के नाम पर पुंदाग में खरीदा गया 8.60 डिसमिल जमीन और जहांगीर आलम के द्वारा खरीदा गया 50 लाख का फ्लैट शामिल है। ईडी के अनुमान के मुताबिक जिन अचल संपत्तियों को जब्त किया गया है उनकी कीमत 4 करोड़ के करीब है। तीसरी चार्जशीट पर अब आगे कोर्ट संज्ञान लेगा। ग्रामीण विकास विभाग में ठेके के आवंटन में कमीशन खोरी के मामले में आलमगीर आलम, संजू लाल और जहांगीर आलम के चार्जशीट किया गया है। बता दें कि 6 मई से लेकर 8 मई तक अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को कुल 37.54 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि 6 मई को संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के यहां से 32.20 करोड़ रुपए मिले थे। आलमगीर आलम को ईडी ने बाद में इस मामले में गिरफ्तार किया था। जांच के क्रम में ईडी ने पाया था कि प्रत्येक ठेके के आवंटन में मंत्री आलमगीर आलम को 1.5% की राशि कमीशन के तौर पर मिलती थी। इस तरह ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हल्फनामे में बताया कि यह मामला 3000 करोड़ के प्रॉफिट ऑफ क्राइम का है। छापेमारी के दौरान मंत्री कोसांग स्थित संजीव लाल के यहां से भी 1.75 लाख रुपए नगद मिले थे। आईएएस अविनाश कुमार को बनाया गया सीएम हेमंत सोरेन का अवर मुख्य सचिव। आईएएस अविनाश कुमार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। बता दें कि हेमंत सोरेन के सीएम पद की शपथ लेते हैं सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसके साथ ही मंगलवार को हेमंत कैबिनेट के विस्तार की भी खबर है। इसमें मंत्री पद के कई चेहरे बदले जा सकते हैं। कांग्रेस कोटे से मंत्रियों के बदले जाने की संभावना है। इसके लिए दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ प्रदेश कांग्रेस के नेता बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनते ही हेमंत सचिवालय पहुंचे। यहां अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बता दें कि हेमंत को 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनको होटवा जेल भेज दिया गया था। 28 जून को जेल से रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई को ही तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शाम 5 बजे राज्यपाल ने उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन स्थित सचिवालय पहुंचे और अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कुछ फाइलों का अवलोकन भी किया। गिरिडीह में सांप के डसने से 2 की मौत। बरसात में बढ़ जाता है साइलेंट किलर का कहर। गिरिडीह जिले में 2 युवक की जान सांप के डसने से चली गई। एक युवक की मौत डुमरी के कुष्टो नवाडी में तो एक की मौत मुसफिल थाना इलाके के जोगटियाबाद में हुई। कुष्टो नवाडी में जिसकी जान गई उसका नाम योगेंद्र मंडल था। योगेंद्र की उम्र 38 वर्ष थी, जबकि जोगटियाबाद निवासी 40 वर्षीय बबलू पासवान की भी जान चली गई। दोनों के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराते हुए शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। बबलू की मौत के संदर्भ में उसके रिश्तेदार जगत पासवान ने बताया कि बुधवार की रात को बबलू सोया हुआ था। इस बीच उसे करेत सांप ने डस लिया। बबलू को सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बताया कि बबलू काफी गरीब परिवार से आता है। उसके 4 बच्चे हैं। जगत ने प्रशासन से सहयोग की मांग रखी है। इधर योगेंद्र के संदर्भ में उसके परिजन ने बताया कि गुरुवार की सुबह योगेंद्र को सांप ने डसा, जिसके बाद वे उसे झाड़ फूंक कराने ले गए। वहाँ कुछ समय तक उसे ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसे सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पोस्टमार्टम करवाया गया।
झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। समय कम, चुनौतियां ज़्यादा। हेमंत सोरेन ने तीसरी बार झारखंड की कमान संभाली है। राजभवन में गुरुवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। झारखंड के तीसरे बार मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन का यह कार्यकाल भले ही छोटा है, मगर चुनौतियां बहुत है। पहली चुनौती, पंचम विधानसभा के शेष बचे चंद महीने के कार्यकाल में तेजी से विकास कार्य करना माना जा रहा। अपने मुख्यमंत्री काल में किए गए घोषणाओं को तेजी से जमीन पर उतारना हेमंत के लिए बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा आने वाले 3 महीने में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में गठबंधन दल के बीच समन्वय बनाकर चुनाव में उतरना हेमंत के लिए दूसरा टास्क होगा। इंडिया गठबंधन की ओर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ना तय है। कांग्रेस राजद के साथ साथ अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी चुनावी में नैया पर लाना हेमंत के ऊपर जिम्मेदारी के रूप में है। पार्टी के अंदर विरोध के स्वर न फूटे, इसके लिए बतौर कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुखिया के रूप में विशेष जिम्मेदारी हेमंत सोरेन पर ही होगी। हालांकि हेमंत सोरेन के लिए सुखद बात यह है कि पार्टी के अंदर रहकर जो इनका विरोध कर रहे थे वह या तो दूसरे दल में लोकसभा चुनाव के दरमियान चले गए थे या पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे कहते हैं कि हेमंत सोरेन हर चुनौतियों को पार करने में सफल रहेंगे। हेमंत सोरेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के दाग को धोना है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष हेमंत सोरेन और सोरेन परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती नजर आएगी। जाहिर तौर पर जनता के बीच हेमंत को सफाई देना होगा। ईडी की कार्रवाई और जमीन घोटाले की वास्तविकता से जनता को सफाई देने में अगर हेमंत सफल हो जाते हैं तो विधानसभा चुनाव जीतना बीजेपी के लिए कठिन होगा। राजनीतिक जानकार अमरनाथ झा कहते हैं कि लोकसभा चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया कि ट्राइबल वोट बैंक का बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन और जेएमएम के साथ है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी यह देखा गया था, जिस वजह से बीजेपी की सरकार दोबारा नहीं बन पाई। बाइक चोर के अंतर जिला गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। हजारीबाग शहर में लगातार बाइक चोरी की घटना को लेकर कोरा पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया। अंतर जिला गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4 बाइक जब्त की गई है। आरोपियों में चतरा जिला के राजपुर के अमरेदाग गांव निवासी गौतम कुमार पिता सुदामा कुमार, मयूरहंड के ईश्वर कुमार पिता राम सेवक महतो, इटहोरी के शहर जाम गांव निवासी विवेक सेन सुमन पिता अशोक सेन सुमन, आलोक कुमार पिता अनिल साव अग्रेडी, धनवार थाना क्षेत्र के गोरहन निवासी सुरेंद्र कुमार पिता इंद्रजीत कुमार है। कोरा पुलिस ने बताया कि 2 जुलाई को इचाक कुरहा के परमेश्वर प्रसाद की बाइक चोरी हुई थी। बाइक मालिक ने कोरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर विशेष टीम का गठन किया। टीम के पुलिस पदाधिकारी ने छापेमारी अभियान चलाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार की और चोरी की 4 बाइक जब्त किया। स्वास्थ्य मिशन घोटाले मामले में धनबाद में 7 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। स्वास्थ्य मिशन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड में एक कोयला कारोबारी के 7 जगहों पर छापेमारी की है। बृहस्पतिवार को सुबह सुबह ईडी की अलग अलग टीमों ने धनबाद में 5 जगह जांच शुरू की। बाद में और 2 जगहों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। ईडी की छापेमारी वर्ष 2011-12 में हुए स्वास्थ्य मिशन घोटाले से संबंधित है। ईडी की टीमों ने प्रमोद सिंह, रविंद्र सिंह, अश्विनी कुमार, दिव्य प्रकाश और अजित सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की। प्रमोद सिंह के सरायढेला के सावलपुर स्थित सहयोगी नगर सेक्टर 3 स्थित ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। बाद में कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह के पिता के रघुनाथ नगर स्थित ठिकाने और नूतन डी कॉलोनी में रहने वाले एक बर्खास्त सिपाही के यहाँ छापेमारी की। रविंद्र सिंह के धनबाद के नवाडी स्थित श्री राम कुंज, अश्विनी कुमार के धनबाद स्थित सोनार डी के काली नगर, दिव्य प्रकाश और अजित सिंह के धनबाद में भूली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई। प्रमोद सिंह का भी एनएचएम में संविदा पर काम करता था, बाद में उसे बर्खास्त कर दिया गया तो कोयला के कारोबार से जुड़ गया। अजित सिंह कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह का ड्राइवर है। भूली स्थित उसके घर पर भी ईडी की टीम की छापेमारी जारी है। आरोप है कि प्रमोद सिंह के स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मी के रूप में करोड़ों रुपए का घपला किया था। उसी सिलसिले में आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रमोद सिंह और उससे जुड़े लोगों के यहाँ छापे पड़े हैं। दिल्ली से धनबाद पहुंचे सांसद ठुल्लू महतो, हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा सीधे साधे आदिवासी मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर पाए हेमंत। सांसद ठुल्लू महतो गुरुवार को रेल मार्ग से दिल्ली से धनबाद पहुंचे। सांसद ने धनबाद लोकसभा की सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। साथ ही हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि सीधे साधे आदिवासी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसके अलावा सीता सोरेन को भी हेमंत ने अधिकार नहीं दिया। वहीं राज्य की वर्तमान राजनीतिक हलचल और चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने पर हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोला है। सांसद ठुल्लू महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन परिवार छोड़कर ऊपर नहीं उठ सकता है। सीधे साधे आदिवासी चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया
लेकिन उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए अब वे उन्हें गद्दी से उतारकर खुद सत्ता हथिया ली है। हेमंत सोरेन परिवार से बाहर नहीं जा पाए, जो अपनी बड़ी भाभी सीता सोरेन का हक अधिकार है उनका नहीं हुए तो दूसरे सोरेन का कैसे हो सकते हैं। सांसद ने आगे कहा कि दूसरे आदिवासी समाज के कैसे हो सकते हैं, राज्य की जनता का कैसे हो सकते हैं, राज्य का अच्छा कैसे कर सकते हैं। सांसद ठुल्लू मातो लोकसभा में शपथ ग्रहण और सत्र में शामिल होकर गुरुवार को राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से धनबाद लौटे। धनबाद रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने अपने चाहते सांसद का भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सांसद ठुल्लू मातो ने कहा कि धनबाद की जनता ने उन पर विश्वास रखकर उन्हें जीत दिलाई है। देवतुल्य जनता और धनबाद के सभी विकास कार्यों को हर हाल में पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। धनबाद में एयरपोर्ट बनाने की बात भी उन्होंने कही। राज्य सरकार से जमीन उपलब्ध कराने की मांग उन्होंने की है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री चंपा सोरेन पीजीटी शिक्षकों को शुक्रवार को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। कार्यवाहक मुख्यमंत्री चंपा सोरेन शुक्रवार को झारखंड के 9 चयनित 1500 प्लस 2 शिक्षक को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। कार्यक्रम का आयोजन धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में होगा। इस बात की जानकारी जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दी है। गौरतलब है कि पहले यह कार्यक्रम 3 जुलाई को होने थे, जिसे स्थगित कर दिया गया था। बता दें कि राज्य में वर्ष 2022 में 3120 प्लस 2 शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें से प्रथम चरण में लगभग 1000 शिक्षक को इस वर्ष मार्च में नियुक्ति पत्र दिया गया था। झारखंड के 9 चयनित शिक्षक के प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई है। शुक्रवार यानी 5 जुलाई को गणित, इतिहास, हिंदी, अर्थशास्त्र, संस्कृत, अंग्रेजी व वाणिज्य विषय के शिक्षक को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। करीब 5 महीने बाद एक बार फिर से झारखंड की सत्ता परिवर्तन होने वाला है। राज्य की कमान एक बार फिर हेमंत सोरेन संभालेंगे। राज्य में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले हो रहा बुधवार को सीएम चंपा सोरेन ने शाम 7:20 में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और 45 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जारी किया वीडियो। हेमंत सोरेन ने झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद एक वीडियो संदेश जारी किया है। 5 मिनट 14 सेकेंड के इस वीडियो में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष ने देश और झारखंड की जनता को याद दिलाया कि 31 जनवरी 2024 को उन्होंने इसी जगह से लोगों को एक संदेश दिया था। इस संदेश में उन्होंने कहा था कि विरोधियों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। उन्होंने कहा कि वे अपने षड्यंत्र में कामयाब भी हुए। 5 महीने तक इन लोगों ने मुझे अलग अलग तरीकों से लंबे समय तक जेल में रखने का प्रयास किया। हमने भी कानूनी लड़ाई का रास्ता चुना। सड़कों पर आपने हमें भरपूर सहयोग किया। अंततः न्याय के आदेश के अनुरूप और न्याय ने मुझे पाक साफ करार देते हुए बरी किया। हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि आज मैं पुनः आपके सामने हूं। 2019 में आप सब लोगों ने मुझे राज्य को एक दिशा देने के लिए आपकी सेवा करने का मौका दिया था, लेकिन षड्यंत्रकारियों को यह पचा नहीं कि एक आदिवासी नौजवान इतने ऊंचे पद पर रहे। अंततः 31 जनवरी को इन लोगों ने बेबुनियाद आरोपों पर झूठे मुकदमे बनाकर मुझे मुख्यमंत्री के पद से हटने के लिए मजबूर कर दिया। झामुमो नेता ने कहा कि भगवान के घर में अंधेर नहीं रहता। कहीं ना कहीं आज आप लोगों की दुआ और आपका आशीर्वाद मिला। झारखंड एकता का जो परिचय आपने दिया है उसके लिए हम आपको सदैव ऋणी रहेंगे। हमने पहले भी कहा कि हम झारखंड प्रदेश और यहाँ के आदिवासी, पिछड़े, दलित, किसान, मजदूर की आवाज़ हैं। लड़कर झारखंड लिया है। गरीबों को कभी किसी ने प्यार से कुछ नहीं दिया, उन्हें हमेशा संघर्ष करना पड़ा है। हेमंत सोरेन ने कहा कि जब आपने हमें सेवा करने का मौका दिया तो हम अनवरत आपके दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर हमारे कदमों को कुछ देर के लिए रोक दिया। हम फिर आपके बीच आ रहे हैं। आपका हक अधिकार आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा। मेरा हर एक निर्णय यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित वर्गों के लिए काम करूँगा। हजारीबाग में ट्रक ने व्यक्ति को कुचला, घटना स्थल पर ही मौत। हजारीबाग के दारू थाना क्षेत्र के झुमरा में ट्रक ने एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान इचाक थाना क्षेत्र के असिया निवासी गाजोराम उम्र लगभग 55 वर्ष के रूप में की गई है। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। चालक को हिरासत में ले लिया गया है। चालक का नाम रंजीत कुमार बताया गया है, जो बिहार का निवासी है। चालक ने बताया कि उसने रफ्तार में जा रहे ट्रक को रोकने के लिए ब्रेक लगाया, लेकिन एन मौके पर ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। इस कारण हादसा हुआ है। इधर शव को 108 एम्बुलेंस से थाने लाया गया। मृतक के परिजन शव लेने थाना पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में है। परिजनों ने बताया कि मृतक का एक बेटा है जो पूरी तरह से बेरोजगार है। परिजन ने सरकार से आर्थिक मदद और मुआवजे की गुहार लगाई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक हजारीबाग से बगोदर की ओर जा रही थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल
24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।